प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बैंक पीओ की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है। इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है आपको दिया गया है। दो वृत्त है, पहले वृत्त की परिधि 132 मीटर है और दूसरे वृत्त की परिधि 176 मीटर है। इसकी सहायता से आपको ये ज्ञात करना है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो देखिए, जो आपको परिधि दी गई है वृत्तों की, उनकी सहायता से पहले हम वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कर लेंगे और फिर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो देखिए, हमने लिखा माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 मीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लिया हमने r2 मीटर। अब दिया है पहले वृत्त की परिधि जो है वह 132 मीटर के बराबर है और हम जानते हैं किसी वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अब क्योंकि पहले वृत्त की बात हो रही है इसलिए इसमें r के स्थान पर r1 लग जाएगा, तो हमें फल प्राप्त होता है 2 पाई r1 बराबर 132। पाई का मान 22/7 लगाएंगे और ये फल प्राप्त होगा 2 गुणा 22/7 गुणा r1 बराबर 132। r1 का मान निकालना है, इसलिए इससे हमें r1 बराबर प्राप्त होगा 132 गुणा 7/2 गुणा 22। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा r1 बराबर 21। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे आप इसको काटेंगे तो 6 बार जाएंगे, इससे काटेंगे 3 बार जाएंगे और 3 7 21 मीटर। अर्थात इससे आपको ये ज्ञात हो गया पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वह 21 मीटर है। अब आपको दिया हुआ है दूसरे वृत्त की परिधि 176 मीटर है और दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगी 2 पाई r2। तो 2 पाई r2 बराबर होगी 176 और पाई का मान 22/7 लगाया हमने, तो हमें फल प्राप्त होता है 2 गुणा 22/7 गुणा r2 बराबर 176 और इससे r2 का मान प्राप्त होगा 176 गुणा 7/2 गुणा पाई। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे 8 आएंगे और 2 से भाग देंगे 4 आएंगे और ये r2 का मान प्राप्त हो गया आपके लिए 28 मीटर। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने गणना करके निकाल लिया पहले वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर के बराबर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है 28 मीटर के बराबर है। अब चूंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्यादा है, पहले वृत्त की त्रिज्या कम है और क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है, इसलिए इनके वृत्तों का क्षेत्रफलों का अंतर बराबर होगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? तो हमने लिखा अब वृत्तों के क्षेत्रफलों में अंतर बराबर पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया हमने और r2 के स्थान पर r2 का मान 28 लगा दिया और r1 का मान जो हमने 21 लगा दिया, तो हमें फल प्राप्त होता है पाई ब्रैकेट 28 की घातांक 2 माइनस 21 की घातांक 2। और आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28 प्लस 21 गुणा 28 माइनस 21 और पाई का मान लगा देंगे हम 22/7 और इसको गणना करके ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 7 और 22/7 वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होता है 22/7 गुणा 49/7 और इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो फल प्राप्त होता है 22 गुणा 49 और 22 और 49 की आप गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1078। अर्थात इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों में 1078 वर्ग मीटर का अंतर है। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए, परिधियों का सूत्र मालूम होना चाहिए और ये सब गणना करने के लिए मालूम होना चाहिए। ये गणना जो है आपने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर जो निकाला है, ये गणना आपका मन है आप इस प्रकार से करें और आपको यदि कोई दूसरी विधि आती है वह सुगम लगती है उससे करें। यह आवश्यक नहीं है कि गणना बिल्कुल इसी प्रकार से करें। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।